हेलो एवरीवन, सो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विच इज वेदांत इंग्लिश क्लासेस। एंड आज मैं प्रीति तिवारी आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर कुछ और डेली यूज सेंटेंसेस लेकर के आ गई हूँ, जिसको कि हम आज प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे सेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितने बच्चे पुराने हैं, आई नो आपने प्रैक्टिस कर लिया है, सो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ और भी भेजना था मुझे टेलीग्राम पे, तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है कहीं पे भी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज वेदा इंग्लिश क्लासेस, इस पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्कशन डाउट की भी फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज भी रख सकते हैं। अगर कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है तो आप वहाँ पे अपने आइडियाज रख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, फिर हम उस पर काम कर लेंगे। एंड कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो आफ्टर दिस क्लास, बीच में नहीं जाना। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम इतनी बार तो हम क्लासेस अटेंड करते हैं लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। सो उन बच्चों को मेरी एक राय है, मेरी एक सलाह मानो कि देखो, सिर्फ सुनना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे कोई कथा नहीं चल रही है कि आप सिर्फ सुने, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको फोकस, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप फोकस नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी क्लासेस के लिए तो आप फिर भी चीजों को मिस करेंगे और सीख नहीं पाएंगे। और अगर दो चीजें कर रहे हो एंड प्रैक्टिस नहीं की तो कभी नहीं सीख पाओगे। जब बोलोगे ही नहीं तो फिर उसके बाद सीखोगे क्या? ठीक है, बोलने के लिए ही तो आप सेशंस देख रहे हैं ना। ओके जी, चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है कि ये अच्छा था। ये अच्छा मजाक किया आपने, बोलते हैं ना हम लोग, किसी ने चुटकुला सुनाया या फिर मान लो कि किसी ने आपसे कुछ प्रैंक किया, ठीक है, प्रैंक किया और आप बोलते हो कि हाँ ये अच्छा था, तो वहां पे क्या बोलोगे? वहां पे बोलोगे इट वॉज नाइस और इट वॉज गुड। आप यहाँ पे नाइस भी यूज कर सकते हैं और इट वॉज गुड भी आप यूज कर सकते हैं। ये ठीक था, अगर सेंटेंस आपका आता है कि ये ठीक था, यानी कि इट वॉज फाइन और इट वॉज ओके, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो अच्छा था। ये के लिए हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ पे ये के लिए इट यूज किया, और वो के लिए क्या यूज करोगे? वो के लिए आप दैट यूज करोगे। ठीक है, वो के लिए आप दैट यूज करोगे, यानी कि कोई चीज किसी डिस्टेंस पे रखी हुई है, राइट, तो उसके लिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। देखो सेंटेंसेस में यहाँ पे आपको रटवा दूंगी, 4-5 बार सुनोगे ना तो और बोलते रहोगे तो बोलते बोलते वो सेंटेंस तो रट जाओगे। लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है कि आखिर वो लगा है, वो अगर है तो वहां पे क्या यूज करोगे। हर एक शब्द का आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है तो फिर आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बोलोगे क्या, है ना। तो और एक चीज और, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप डेली लाइफ में बोलते हैं, राइट। तो आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मिरर प्रैक्टिसिंग कीजिए, किसी और के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बैठा के सामने अपनी मम्मी से बात कीजिए इंग्लिश में, भले उनको समझ में आए या ना आए, आप उनसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के थ्रू आप उनको भी सिखा सकते हैं। आप जिनके साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप उनको भी इंग्लिश सिखा देंगे, है ना, वो भी बोलना सीख जाएंगे आपके साथ में। तो एक तीर से दो निशाने हम लगाएंगे, यानी कि वी विल किल 2 birds with 1 stone, राइट। सो यहाँ पे आपको यही करना है। दूसरी चीज ये है कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। बिना प्रोनाउंसिएशन के इंग्लिश अधूरी है, उल्टा फुल्टा बोल के क्या फायदा, है ना। चलो नेक्स्ट, संभल कर, बोलते हैं ना हम लोग, संभल कर, यानी बी केयरफुल और केयरफुल। संभल कर यानी केयरफुल, वॉच आउट, आप ये भी बोल सकते हैं, वॉच आउट, बी केयरफुल, है ना। ये तीन चीजें आप बोल सकते हैं। कोई मान लो रास्ते में चल रहा है, चलते चलते उसके सामने गड्ढा आ गया, वो गिरने ही वाला था, अभी लड़खड़ाया, आप साथ में ही चल रहे हैं, बोलते हैं ना कि अरे संभल कर, ध्यान से, बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देख के चलो, तो क्या बोलोगे? बी केयरफुल, वॉच आउट, है ना, या फिर केयरफुल आप यहाँ पे यूज करोगे। संभल कर चलो यानी कि वॉक केयरफुली,
ठीक से सुनो, ठीक से सुनने के लिए क्या बोलते हैं? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे ठीक से सुनने के लिए ठीक वर्ड जो है इसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? केयरफुली। ठीक है, इसके लिए भी आप केयरफुली यूज करते हैं। एंड साथ ही साथ संभल कर, संभल कर जो है इसके लिए भी आप केयरफुली यूज करते हैं। ठीक है, ठीक से चलो यानी वॉक केयरफुली बोलते हैं ना हम लोग, संभल कर चलो यानी कि वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो यानी कि वॉक केयरफुली। तो इन तीनों के लिए आप वॉक केयरफुली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी बोलते हैं ना हम लोग, जैसी आपकी मर्जी, मर्जी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? एज यू विश, एज यू विश। नेक्स्ट, जैसी आपकी पसंद बोलते हैं ना, मान लो मम्मी पापा के साथ में मार्केट गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, कपड़े वपड़े लेने, अगर तो मम्मी पापा को जो पसंद आता है बार बार वो पूछते हैं ना, बेटा देख लो पसंद आ रहा है कि नहीं, इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है। तो आप क्या बोलते हैं कि जो आपको पसंद है या जो आपको पसंद है वो ले लो, बोलते हो ना, बोलते हो ना, यानी कि जैसी आपकी पसंद मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे एज यू लाइक, एज यू लाइक। नेक्स्ट, जैसा आप चाहो, जैसा आप चाहो, चाहने का इंग्लिश क्या होता है? वांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? एज यू वांट। और यहाँ पे एक और चीज आप बोलते हो एज यू विश। ठीक है, एज यू विश भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसा आप कहें, कहने का मतलब से यानी एज यू से, एज यू से। अब यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है सारे, अभी तक हमने जो भी 3-4 किए ये एक ही सेंटेंस है, बस लास्ट का जो वर्ड है वो मैंने चेंज कर दिया, लास्ट का शब्द मैंने चेंज कर दिया है। तो देखो कितने सारे सेंटेंसेस बन गए यहाँ पे। तो ऐसे ही एक सेंटेंस से आप 3-4 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंटेंस है तो ऐसे ही बोलना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप एक सेंटेंस से ना 3-4 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, वैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको करनी है, ध्यान से समझ लो इसको। और जितने बच्चे नए हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप ऐसे ही सेशंस और भी अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो लाइक कर दो। और ऐसे ही सेंटेंसेस या फिर ऐसे ही सेशंस और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सेशंस आपको अटेंड करने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जुड़े रहे एक दूसरे के साथ में टिल एंड। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना, लोग कहते हैं कि 6 महीने में, 9 महीने में हम सीख जाएंगे इंग्लिश। नहीं सीखते हो आप ना थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हो दूसरे का सुन करके या प्रैक्टिस कर करके। लेकिन जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज सीखने की जो स्किल है वो हमेशा चलती रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। नए नए शब्द आपको पता चलते रहेंगे, डेली बेसिस पे एक शब्द आपको पता चलेगा। वैसे तो आप अपनी प्रैक्टिस अगर करोगे तो डेली नियर अबाउट 7 to 8 जो वर्ड्स हैं वो आपको तो याद रखने ही चाहिए, है ना। लेकिन आप उसके बाद भी वो 60 डेज, 90 डेज, 75 डेज के बाद भी आपको क्या करना होता है? वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। वो आपको हमेशा टिल योर एंड आप प्रैक्टिस करते रहते हो, नई नई चीजें इंग्लिश में सीखते रहते हो या किसी भी अदर लैंग्वेज में आप सीखते रहते हो। इवन दो वी आर ऑल्सो लर्निंग इन आवर हिंदी एज वेल, यानी कि हम अपनी हिंदी में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं या फिर हम अपनी मदर टंग में भी बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट, ज्ञानबाजियां बहुत होगी, बीच बीच में थोड़ा सा ना डोज देती रहूंगी, ज्ञानबाजियां ना होती रहेंगी बीच बीच में। चलो, मुझे यकीन है आप लोग इंग्लिश जरूर सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, थोड़ा टाइम लगाओगे लेकिन सीख जाओगे। कैसे बोलोगे इसको? आई एम श्योर यू विल लर्न इंग्लिश। और आप बोल सकते हो आई एम सर्टेन यू विल लर्न इंग्लिश, राइट। आप सर्टेन यानी कि श्योर की जगह पे आप सर्टेन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसे यकीन है, ही इज श्योर, ही और शी इज श्योर। अब जो ये उसे है ना, उसे अगर नॉर्मल सेंटेंस में लगा है तो वहां पे ये देखना है कि आखिरकार वो गर्ल के लिए बात हो रही है या फिर बॉय के लिए आप बात कर रहे हो। बॉय के लिए बात करोगे या मेल के लिए बात करोगे तो ही लगाओगे, फीमेल के लिए बात करोगे तो शी लगाओगे। हम लोग कभी कभी ना क्या गलती करते हैं कि हम मेल को भी शी बोल देते हैं, कभी कभी होता है ऐसा नहीं है। तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान देना। भगवान आपका भला करे, बोलते हैं ना हम लोग कि भगवान आपका भला करे। कोई आपकी हेल्प करता है तो आप बोलते हो ना कि भगवान आपका भला करे, तो कैसे बोलोगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, कैसे हैं आप? ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग,
कि जैसे अभी अंगूरी भाभी का सीरियल चल रहा है, तो वहां पे बोलती है ना अंगूरी भाभी, बबूती जी कैसे हैं आप, तो वहां पे कैसे बोलोगे, वहां पे वो कह रही हैं कि बबूती जी हाउ आर यू, ठीक है, बबूती जी हाउ आर यू। नेक्स्ट, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, यानी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है, आप यहाँ पे एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज भी बोल सकते हैं, पार्डन मी भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि कॉन्टेक्स्ट समझना है कि आखिरकार आप ये जो सेंटेंस है ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, है ना, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैम ने बताया कि आई एम सॉरी तो आप आई एम सॉरी बोलोगे, किसी की बात नहीं सुनी आपने और वहां पे आपको बोलना है माफ कीजिएगा, तो क्या बोलोगे, पार्डन मी प्लीज। अगर किसी के बीच में से आपको निकलना है रास्ता बना करके, तो वहां पे क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी प्लीज। किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, राइट। तो वहां पे आप बोलोगे सॉरी, राइट, आई एम सॉरी बोलोगे, चोट लग गई तो, लेकिन हाँ आपको निकलना है, रास्ता बनाना है, तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी प्लीज। या फिर हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हाँ नेचर्स कॉल या फिर छींक वगैरह आ जाती है ना, हम स्नीज कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना, बोलते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, यही तो हिंदी में बोलना चाह रहे हैं हम, लेकिन इंग्लिश में हम कई तरीके से बोलते हैं। चलो, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है, यानी इट इज माई प्लेजर, इट इज माई प्लेजर, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, यानी इट इज माई प्लेजर टू मीट यू, या फिर इट्स प्लेजर मीटिंग यू, आप ये भी यूज कर सकते, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। नेक्स्ट, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, यानी कि व्हाट्स गोइंग ऑन या फिर व्हाट इज गोइंग ऑन। आप सॉरी व्हाट एंड इज को आप क्लब करके व्हाट्स भी बोल सकते हैं। देखो जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं ना, WH वर्ड्स के रिगार्डिंग मैंने एक पूरा क्लास लिया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो वो WH वर्ड्स को भी आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं उनका, तो उसको क्या बना सकते हैं, व्हाट प्लस इज व्हाट्स, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स आप उनके साथ में क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब ठीक है, यानी एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, लोग पूछते हैं आपसे, तो क्या बोलोगे वहां पे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। वही अगर सेंटेंस ये होता कि क्या तुम अंग्रेजी में बोलते हो, तो क्या बोलते, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, में के लिए आप यहाँ पे इन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, मजाक मत करो, यानी स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं ना स्टॉप जोकिंग, तो वो भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप जोकिंग भी आप वहां पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, यानी कि प्लीज कीप क्वाइट, और क्या बोल सकते हैं, स्कूल में सुना है हमने, याद करो, हमने निकल गया, सॉरी, हमने सुना है, तो वहां पे क्या बोलते हो आप, वहां पे क्या सुनते हो, सॉरी क्या सुनते हो, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। तो यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हैं कि प्लीज कीप क्वाइट या फिर साइलेंस प्लीज। नेक्स्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी प्लीज टू मीट यू, और यू कैन से ग्लैड टू मीट यू, आप यहाँ पे ग्लैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्लैड टू मीट यू भी यूज कर सकते हैं। अलविदा, फिर मिलते हैं, यानी बाय बाय सी यू अगेन, बाय बाय सी यू अगेन, या फिर अलविदा जल्दी मिलते हैं, तो कैसे बोलोगे, बाय बाय सी यू सून, बाय सी यू सून आप वहां पे बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है अलविदा में बाय बाय नहीं लगाना, बाय नॉर्मल भी आप बोल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, गुस्से में हम बोलते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की, तो कैसे बोलोगे, हाउ डेयर यू टच माई स्टफ। अपनी चीजों के लिए आप यूज करते हैं स्टफ, हाउ डेयर यू टच माई स्टफ, राइट। नेक्स्ट, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं कि क्या आप इसको प्लीज दोहरा सकते हैं, तो वहां पे क्या बोलोगे,
सॉरी, वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे आपको बोलना है could you please repeat that, could you please repeat that। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम एक और सेंटेंस गलत सा क्रिएट करके आज तक बोलते आ रहे हैं, which is could you please repeat again, could you please repeat again। तो अगेन और रिपीट एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपने रिपीट लगा दिया, आप अगेन नहीं बोलेंगे, उसका मतलब ही होता है दोबारा, है ना। तो दोबारा दोबारा दो बार थोड़ा बोलना है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, could you please repeat that, could you please repeat that। नेक्स्ट, क्या आइडिया है ना, what an idea सर जी, क्या आइडिया है, what an idea। नेक्स्ट, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बोलते हैं ना कि कोई आपको ऑनर कर रहा है या फिर कोई आपको सम्मान दे रहा है या प्राइज दे रहा है या फिर शॉल आपको दे रहा है, तो वहां पे बोलते हो ना आपकी इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद। तो उसको कैसे बोलोगे, उसको बोलना है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नेक्स्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी नो नॉट एट ऑल। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं नो नेवर, नो नेवर, तो यहाँ पे नेवर मत बोलना, नॉट एट ऑल बोलना, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट, यह बहुत ज्यादा है। घर पे दामाद गए हैं और उनको खाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें दे दी गई हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, या फिर मान लो घर पे आपके कोई रिलेटिव आया, ठीक है, कोई रिलेटिव आया जिनके लिए खूब ढेर सारे पकवान बन रहे हैं, तो वहां पे रिलेटिव के लिए बहुत सारे पकवान बन गए हैं, खाने के लिए दे दिया गया है। अब रिलेटिव क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खत्म पूरा कर देते हैं और दोबारा भी लेते हैं। ऐसे रिलेटिव आपके घर भी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरे घर तो है, कुछ लोग तो हैं, खा पी करके पहले बोलेंगे अरे इतना ज्यादा क्यों दे दिया, फिर उसको खा जाएंगे एंड देन उसके बाद में बोलेंगे कि एक बार और एक दो पूरियां और ले लेंगे फिर खाने के लिए। मतलब फिर लगता है कि यार इन्होंने तो पहले बोला था कि नहीं खाऊंगा, लेकिन अब इतना ज्यादा खा रहे। ऑल्दो जोक्स अपार्ट, ठीक है, रिलेटिव्स अच्छे होते हैं। यह बहुत ज्यादा है, यानी दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। बीच बीच में मैं आपसे अपनी कहानियां डिस्कस करती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी, ठीक है। आप भी अपनी कोई स्टोरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, देन हम उसको क्लास में भी शेयर कर लेंगे। ओके जी, चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे बोलोगे, डजंट मैटर, डजंट मैटर, ठीक है, कैसे बोलोगे, डजंट मैटर। नेक्स्ट, धीरे चलो, धीरे चलो, यानी वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट, बोलने से पहले सोचा करो, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, यानी क्या बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे हैव अ नाइस डे और हैव अ ग्रेट डे। यहाँ पे अगर दिन बोल रहे हो तो हैव अ नाइस डे, आपकी शाम शुभ हो तो क्या बोलोगे, हैव अ नाइस इवनिंग और ग्रेट इवनिंग, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे और हैव अ ग्रेट इवनिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई टफ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नाइस ही यूज करोगे, ग्रेट नहीं यूज करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, बहुत अच्छे, इसे जारी रखें, यानी कि अच्छे मार्क्स आए हैं, बोर्ड का एग्जाम अभी हुआ था, अच्छे मार्क्स आए हैं, और मार्क्स आने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर घर पे गए और बोले कि पापा झोला भर नंबर लेकर के आए हैं, यानी कि इतना ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। तो वहां पे क्या बोलेंगे पापा कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसे ही इसको करते रहो, राइट। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं पापा आपको, वेल डन, कीप इट अप। इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इसके पीछे मैडम ने कहानी सुना दी, वेल डन, कीप इट अप। नेक्स्ट, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, किसी से आप बात कर रहे हो, उधर से दूसरी कॉल आ रही है बहुत ज्यादा अर्जेंट, तो आप क्या बोलते हो कि मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ, एक कॉल आ रही है ना। तो वहां पे कैसे बोलोगे, वहां पे बोलोगे आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम गेटिंग अ कॉल। और आप ये बोल सकते हो, हे आई एम गेटिंग अ कॉल, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। आप यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरे नजरों से दूर हो जाओ, नंबर एकदम बेकार आए हैं और एक दो सब्जेक्ट में मुश्किल से पास हो गए हैं और ऊपर से
ट्यूशन पे, कोचिंग पे इतने ज्यादा पैसे भी खर्च हुए, तो मम्मी पापा बोलते हैं ना मेरी नजरों से दूर हो जाओ, पैसा एकदम खराब कर दिया आपने, पैसे एकदम पानी की तरह बहा रहे हैं लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो, है ना। तो ऐसे कई सारे हम सेंटेंसेस घर में सुनते हैं, यानी कि गेट आउट ऑफ माई साइट, नजरों के लिए हम यूज करेंगे साइट, ठीक है, गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके, नेक्स्ट, मैं समझा नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है गेट आउट ऑफ माई साइट और सामने से बोल रहा है मैं समझा नहीं, तो कैसे बोलोगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो आई कुडंट गेट यू, ठीक है, आई कुडंट गेट यू भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यानी What are you talking about? What are you talking about? अब कुछ लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, देखो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें कि हम WH फैमिली का वर्ड आगे लगाते हैं और इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, वहां पे हम गलती एक करते हैं कि उसके बाद में हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि what you are talking about, what you are talking about, which is wrong। आपको बोलना है what are you talking about, what are you talking about, अगर ये सेंटेंस बोल रहे हो तो। और कभी भी अगर आप WH फैमिली का वर्ड यूज कर रहे हैं और उसके इमीडिएटली बाद आपको सब्जेक्ट नहीं यूज करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, तभी इंटरोगेटिव बनेगा और सही बनेगा। ओके, नेक्स्ट, मेरी चीजों से दूर रहो, मेरी चीजों से दूर रहो, यानी स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। नेक्स्ट, मैं आज बहुत थका हुआ हूं, बहुत थका हुआ यानी कि डेड टायर्ड, ठीक है, सो आई एम डेड टायर्ड टुडे, आई एम डेड टायर्ड टुडे। नेक्स्ट, आपका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है, बीच में मत पड़ो, यानी कि किसी और के फटे में टांग ना अड़ाएं, ठीक है, क्योंकि आपका ये बिजनेस नहीं है, यानी दिस इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नहीं होगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि नाउन नहीं है ये। ओके, चलो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, यानी आई डोंट नो। अब यहाँ पे इसको कैसे बोल सकते हो, थोड़ा सा फास्ट अगर बोलना हो ना तो एक ट्रिक बता रही हूँ, छोटे जो 3 वर्ड्स 2 वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो को आप कैसे बोलोगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, राइट, लेकिन यही ऐसे ही आप बोल सकते हो फास्ट, आई डोंट नो, खा जाओ, नो ही बोलो सिर्फ। नेक्स्ट, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी वी बोथ लाइक ईच अदर। एक दूसरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमारा प्रोनाउन है तो हम इसके लिए यूज करते हैं एक दूसरे के लिए ईच अदर, ठीक है, वी बोथ लाइक ईच अदर। वी बोथ हेट वन अनदर, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वी बोथ हेट वन अनदर। नेक्स्ट, जल्दी आओ, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो इसके लिए आप बोलोगे वी बोथ हेट वन अनदर। जल्दी आओ यानी कम क्विकली, कम क्विकली, और यू कैन से कम फास्ट, जल्दी आने के लिए आप कम फास्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फास्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा वो तेज तो आ रहा है लेकिन आप उसको बोल रहे हैं इससे भी जल्दी आओ, तो वहां पे आप क्विकली यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, यानी कि टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक्स सो मच, नहीं थैंक यू सो मच। ये एस नहीं होगा यहाँ पे होगा क्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज के सेशन में भी हमने कई सारे डेली यूज सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप मैं जैसे बोल रही थी वैसे ही आप भी वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसको। अब घर पे भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, बेट लगा लो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख जाओगे, बहुत कम टाइम में अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद अनदर सेट ऑफ डेली यूज सेंटेंसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।